एक ही भावम गति वो मया या स्वयं कर्म बंधो। मेरे से, मेरे आत्मा से जो कर्म का बंध एक ही भाव रूप हो रहा है, एक ही भाव मतलब एक में हो रहा है। आप राग में बातें सुनते हैं ना, जो बहुत रागी जीव होते हैं वो कहते हैं दो शरीर एक जान है। बोले हम दो शरीर जरूर हैं लेकिन जान तो हमारी है, बोलते हैं। और फिर बोलते हैं तेरे सीने में मेरा दिल डल के मेरे सीने में। संभव होता है क्या? अगर ऐसा बिना ऑपरेशन के किया जाए तो दोनों ही मर जाएंगे। लेकिन राग बस ऐसे बोलते हैं, इतनी अलग अलग चीज रखी है, इतने अलग अलग हो, दूसरे गांव भी तुम्हारे अलग अलग हैं, घर भी अलग अलग, मोहल्ले भी अलग अलग, और बातें ऐसी बनाते हो। ये राग बोलता है, वासना बोलती। एक ही भावम, वो एक ही भाव नहीं हुआ। अगर हम बंधन की बात करें, बंध की व्यवस्था की बात करें, तो लोक में, दुनिया में 3 तरह का बंध हो रहा है। संबंध, संयोगी संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध। संयोगी संबंध है हमारे आपके। ए मुनिराज कहां कहां जन्मे, बोलो ज्ञानी, कहां जन्मे? राम टोरिया में जन्मे, बुंदेलखंड में जन्मे, मध्य प्रदेश में जन्मे, राजस्थान में जन्मे, और कहां पहुंच गए आज? गुजरात के भावनगर में। और भी गुजरात के श्रावक भी बड़ी सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? ऐसा उनका कोई तादात्म्य संबंध नहीं है, वे एक दूसरे से एक में एक नहीं है तो संयोगी संबंध। लेकिन इन्हें इतनी खबर है कि ये गुरु हैं और गुरुदेव की आराधना ऐसे की जाती। संयोग संबंध है, पत्नी का संबंध है, बच्चों का संबंध है, रिश्तों का संबंध है, संयोग संबंध है। वे संयोग हो गए हैं, कुछ ऐसे अवसर आए हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बन गए, कुछ ऐसा मन मिल गया कि वे संयोग हो गए हैं। अब वो संयोग संबंध को ज्ञानी संयोग ही समझता है, उसे पता है संयोग हुआ है तो वियोग होना है। ज्ञानी की दृष्टि तो रहती है। देखो, पिताजी मिले हैं तो 80 के, 85 के, 90 के होने के बाद कभी सही जाना तो है ही। अब ऐसे में कम से कम इनका समाधि मरण कराओ। संयोग संबंध की दृष्टि है ना उसे, वो उनकी आत्मा अपनी आत्मा, उनका शरीर अपना शरीर एक नहीं मान रहा। इतनी स्वतंत्रता का बोध है कि स्वतंत्र जीवात्मा है, मैं स्वतंत्र जीवात्मा हूँ, लेकिन कुछ कर्मों का योग, संयोग, परिणामों का योग कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पत्नी है। और उस दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से रिश्तों को देखते हैं और तत्व की दृष्टि से आत्मा को देखते हैं कि भली बेटा है लेकिन इसमें चैतन्य ज्ञायक प्रभु आत्मा है, स्वतंत्र सत्ता है इसकी, ये भी मुनि बन के मेरे से पहले सिद्ध हो सकता है। आदिनाथ स्वामी का उदाहरण सबके सामने है। आदिनाथ स्वामी तो केवल ज्ञान पाकर के उपदेश देते रह गए और वहां बाहुबली और अनंत वीर ने ध्यान धारण किया और बोलो, अब वो ज्ञानियों का परिवार है, हैं? कभी ऐसे नहीं करना कि भाई भतीजावाद तो बोले आदिनाथ ने चालू किया था। लोग कांग्रेस को गाली देते हैं, अमुक पार्टी को गाली देते हैं, लेकिन भाई भतीजावाद तो आदिनाथ स्वामी ने भी किया था। सच में आदिनाथ स्वामी ने वो कुछ किया नहीं था, वे सारे पुण्यात्मा युग से एक बढ़ के जीवों का वैसा योग बन गया था। पिछले भाव भवांतरों के उनके ऐसे परिणाम जुड़ते गए कि वे एक आदिनाथ स्वामी के भाव में सब के सब वे जीव वहां इकट्ठे हो गए और सब एक से बढ़ के एक।
सबने अपनी योग्यता से विकास किया। बाहुबली स्वामी को अलग से उपदेश देने थोड़ी ना गए थे ऋषभ देव कि अब तू भरत से ऐसे झगड़ा करना, फिर 3 युद्ध करना, फिर ऐसे छोड़ करके चले जाना, फिर इतने समय में मोक्ष हो जाएगा। हैं? पिता के संस्कार जरूर थे, लेकिन विकास करने में उनका अपना अपना सबका पुरुषार्थ था। तो अब बाहुबली स्वामी मोक्ष चले गए तो आदिनाथ भगवान को दुख हुआ। हाँ? मेरा बेटा मेरे से पहले मोक्ष चला गया, मैं यहीं रह गया। ऐसा कुछ विकल्प आया? नहीं आया। भरत जी को जरूर आया थोड़ा सा विकल्प, क्योंकि वो चौथे 5वें गुण स्थान वाले रागी जीव हैं, अभी राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, लेकिन एक केवली हैं। तो केवली हो गए, 13वें गुण स्थान में पहुंच गए, मोह खत्म हो गया, तो इनको तो इतना सा भी विकल्प नहीं आया। लेकिन आपके सामने उदाहरण इसलिए रखा है कि संयोग संबंध हैं ये, और जो ज्ञानी जानते हैं वे अपने माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की ठीक से समाधि करवाते, धर्म ध्यान करवाते हैं, क्योंकि ये पक्का हो गया कि हॉस्पिटल में भी पड़े रहेंगे तो भी आयु तो जितनी है उतनी है, बेकार में परिणाम उलझेंगे, जीवात्मा का पतन हो जाएगा। और इससे भला मुनिराज का संयोग मिले तो ठीक, नहीं तो जिनालय में कि घर में ला करके ही व्यवस्थित रूप से। संयोग संबंध का ज्ञान होने से बहुत ज्यादा क्लेश नहीं होता। कोई अज्ञानी का पाला भी पड़ा ना आपसे, कोई मूढ़ बुद्धि भी तंग करने लगा, तो भी आप ज्यादा विचलित नहीं होते। संयोग संबंध है। घर वाली छोड़ के चली गई, किसको छोड़ के चली गई? आजकल ऐसी भी बहुत घटनाएं घटती, छोड़ के चली गई, झगड़ा करके चली गई। अब इस तरह के संबंध की और तत्व ज्ञान की भावना नहीं है तो वो आदमी तड़प तड़प के क्लेश करके और बेमौत मर जाएगा। और ऐसा तो आपने सुना ही हुआ हो कि दोनों दंपति में से एक का देहावसान हुआ कि दूसरा भी 2-4 दिन में, 2-4 घंटे में वो भी मर गया उसके क्लेश में। अब क्लेश का हो कि आयु पूरी होने का हो, लेकिन है अज्ञान। और ज्ञान हो तो भाई इनके प्रति जो कर्तव्य बनता है सो मैंने किया। इनका जीवात्मा स्वतंत्र है, मेरा जीवात्मा स्वतंत्र है। ये संयोग हुए हैं, संयोग हैं, उनका योग्य सम्मान करो, योग्य भोजन पान की व्यवस्था करो, लेकिन उनका और मेरा आत्मा एक है नहीं। आत्मा की सत्ता स्वतंत्र। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध है। आपका कर्तव्य है आप बच्चों को कमाई करके दो, उनको यथा योग्य बड़ा बना करके और उनको काम सौंपो। आप गृहस्थी में प्रवेश कराना चाहते हैं, वो प्रवेश करना चाहते हैं तो विवाह आदि करो। ज्ञानी सब कुछ करता है, लेकिन दृष्टि समझपूर्ण होती, सच्ची होती, उलझी हुई नहीं होती। और अज्ञानी भी वही कर्म करता है, लेकिन उलझ उलझ के करता। जिन धर्म का ये मार्ग सबके लिए है और एक से बढ़िया एक सूत्र है, समझो तो जीवन बदल जाए। किसके लिए कमा रहे हो जी पंडित जी? हैं? क्या उसका अपना भाग्य नहीं? आजकल जो लोगों की शिकायत होती ना, अगर कभी उनको कोई परामर्श दे कि भाई कम से कम 2 तो बच्चे हों, एक धर्म के काम आए, एक परिवार के काम आए, 3 तो बच्चे हों कि एक देश के काम आए, एक समाज के काम आए, हैं, एक आपके परिवार के लिए। नहीं, एक ही बच्चे का पालन करना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, स्कूल की फीस इतनी है, इसका वगैरह वगैरह। लेकिन आप बताइए कि क्या आपने उसका भाग्य देखा है? क्या आपने किसी का भाग्य लिखा है? और एक बात, आप कमा कमा के धर दो, उसकी औकात नहीं है, उसका पुण्य नहीं है, तो इतना भी नहीं संभाल पाएगा। और पुण्यवान जीव है तो आप इतना सा देके जाओगे, वो थोड़े दिनों में इतना कर लेगा। सबका अपना भाग्य है, सबकी अपनी योग्यता है। ज्ञानी की दृष्टि में ये सब विषय रहता है।
सज्जनों, संश्लेष संबंध आत्मा का और कर्मों का संश्लेष संबंध है। हमारी आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं, दूध में जैसे पानी एक में एक हो रहा है, वैसे आत्मा से कर्म एक में एक हो रहे हैं। आप इन्हें ऐसे अलग नहीं करते हैं जैसे हाँ आप चाहें कि बेटे को थोड़ी संपत्ति दे के अलग कर दो, हैं? आजकल तो तलाक भी होते हैं अपने देश में। सबसे महंगा तलाक हुआ था ना पिछले साल, हैं? किसका हुआ था? हाँ, गुजरात में ही हुआ था। वो भावनगर में तो नहीं हुआ ना? क्या नाम था? मोदी, हैं? हाँ, तलाक भाई, अब लो ऐसा करो, करोड़ों रुपए दे दिए, अब तुम अलग हम अलग। संयोग संबंध में तो हो सकता है, लेकिन संश्लेष संबंध में नहीं हो सकता। संश्लेष संबंध जो कर्म हमारे लगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, उसमें ले दे के हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई ज्ञानावरण कर्म तुम अलग चले जाओ, दर्शनावरण तुम अलग चले जाओ। वो संश्लेष हैं, उन्हें तो हम कैसे तप संयम साधना से, जैसे दूध को तपाएंगे तो उसका पानी वाला अंश उड़ जाएगा, वैसे हम धर्म ध्यान भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा को तपेंगे, स्वयं में डूबेंगे तो कर्म उड़ जाएंगे। यानी संश्लेष संबंध है, बहुत निकट का है, वो हमारे भीतर ही है। और हम देखें ना, हम उतने संयोग संबंधों से दुखी नहीं हैं। मानते हम ऐसे ही हैं कि हम संयोगों से दुखी हैं, लेकिन हम उतने संयोग संबंध से तो नहीं दुखी नहीं हैं, हम संश्लेष संबंध के कारण से दुखी। जो राग आदि के विकार है, द्वेष आदि के विकार है, संयोग तो जैसे होना है। आप यहाँ बैठे थे और ये महाराज बहुत खुश हो रहे थे, ये हमारा भक्त आया, इसने बहुत बढ़िया वैया वृत्ति की थी और अच्छे से आहार कराया था, वो खुश हो रहे हैं। और दूसरे समझ लो कोई दुखी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ये आदमी यहाँ क्यों आ गया, सारी जगह खेल रखी है, सारा फर्श जो है ना उल्टा सुल्टा कर दिया है। संयोग एक है, दृष्टि कितनी हो गई, अलग अलग हो गई। किसी को अगर आपसे कुछ उधारी लेना है तो वो सोच रहा कि हाँ भाई साहब दिख रहे हैं, बस जैसे गेट पर निकलेंगे अपन इनसे मांग लेंगे। किसी को दान लेना है, वो अलग अलग दृष्टि। संयोग एक है, दृष्टियां अनेक हो सकती हैं। वास्तव में जीव संयोगों से उतना ज्यादा दुखी और सुखी नहीं होता जितना अंतरंग परिणाम से होता, अंतरंग उदय से होता। इसलिए संश्लेष संबंध। और तीसरा संबंध है जो हमारा हमसे है, कौन सा? आत्मा और ज्ञान। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारि राम। आत्मा तो मात्र ज्ञान ज्ञान भाव को ही करता है, और अगर कुछ और करता हूं ऐसी जो मान्यता है, वो किसकी मान्यता है जी? बोलो बोलो ज्ञानी। मैं प्रवचन करता हूं, ये मान्यता मैं भोजन करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं दुकान करता हूँ, देखा जाए ना तो एक तरह की मोह की मान्यता है। आप तब भी ज्ञान को ही कर रहे हैं, आप ज्ञान ही तो कर रहे हैं ना। यूज सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? सबसे निकट चीज कौन सी आपकी है? अब आप समझ लो कि माल खरीदना है, सबसे पहले शुरुआत किससे हुई? अपने ज्ञान से। माल खरीदना है, ज्ञान आज इस रूप परिणमित हो रहा है। लेकिन ज्ञान में ज्ञान हूं और मैं करता नहीं हूं, ये बुद्धि हो जाए तो बहुत, ये जीव ही सिद्ध ना हो जाए। तो तीसरा संबंध है तादात्म्य संबंध। आत्मा और ज्ञान, आत्मा और सुख, आत्मा और आनंद, ये अपने निजी गुण हैं। आत्मा में असंख्य अनंत गुण हैं, उसकी खबर लो
तो आनंद ही आनंद हो। आचार्य देव कहते हैं कि एक ही भावम गत्यो मया यह स्वयं कर्म बंधो। कर्म जो एक ही भाव रूप मेरे से हो रहा है, एक में हो रहा है दूध पानी की तरह। घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति। और जिस कर्म के कारण से भाव भाव में मुझे बहुत सारे दुख मिले हैं, जिसे दूर करना अत्यंत कठिन है, दुर्निवार है। तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे। ऐसा भयंकर कर्म जाल भी, कर्म रूप अंधकार भी, त्वयि जिन रवे, जिन रवे है जिन सूर्य, हे जिन सूर्य, आपकी भक्ति करने पर ऐसा कर्म भी छोड़ देता है, छूट जाता है। जे तुम सक्यो भवति न तया को बरसताप हेतु। जब ऐसा भयंकर कर्म का बंध भी भक्ति से टूट सकता है, तो हे प्रभु बताइए फिर कौन सा अपर दुख का हेतु बचा जो आपकी भक्ति से खत्म ना होता हो। ध्यान में आया? एकदम सीधी सीधी सी बात कही है कि जो व्यक्ति 100 किलो का वजन उठा सकता है, क्या वो 2-5 किलो का वजन नहीं उठा सकता है? जिस भक्ति से, जिस हथियार से मोटा पेड़ कट सकता है, क्या उससे कागज नहीं फाड़ा जा सकता, तिनका नहीं टूट सकता? वैसे ही आपकी श्रेष्ठ भक्ति से भव भव में बांधे हुए कर्मों का बंधन भी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर आपकी भक्ति से और कौन सा दुख बचा जो खत्म ना किया जा सके? सभी खत्म हो सकते हैं। ज्ञानियों, साता असाता के जाल में पड़े हुए अपन सभी के लिए एक अवसर है भक्ति का कि परिणामों की समतौलता बनती है, एक समर्पण और निर्मलता बनती है। उस श्रद्धा, समर्पण और निर्मलता के बल पर अपन दुखों का नाश करें और शाश्वत सुख को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।